पिछले बार जो कमल खिले था, जी, इस बार भी कमल खिलने का है? कोई चांस नहीं दादा इस बार से। ओनली फॉर जेबी केसेस चलेगा इस बार। अच्छा, जोहार। साथियों, अभी लोकसभा चुनाव की बिगुल बज चुकी है और ये है रांची लोकसभा में मैं हूँ। और रांची लोकसभा के अंतर्गत सोनाहतू प्रखंड के ये तेंतला पंचायत में है। हमारे बीच में कुछ युवा हैं, कुछ महिलाएं हैं। यहाँ जानते हैं कि यहाँ इन लोगों का विचार क्या चल रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर। इस बार किन्हें इन लोग मतदान करेंगे और क्या सोचकर करेंगे। क्या नाम है आपका? सुलेखा देवी। सुलेखा देवी। हाँ। आपको आवास मिला है? ना। नहीं मिला है। ना। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहते हैं, पिछले बार आप लोग वोट किए थे, हम्म। तो इस बार भी वोट करेंगे लोकसभा चुनाव का? हाँ। वोट करेंगे ना? हाँ। तो कैसा नेता चाह रहे हैं आप लोग? जो पिछले बार अभी हम लोग का सांसद कौन है जानते हैं क्या? अभी का पिछले बार जो सांसद नहीं थे? जाने। मेरा अजीत कुमार महतो। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा तेंतला पंचायत कोटाप गांव पड़ता है। अच्छा, तो क्या पिछले बार जो कमल खिले था, जी, इस बार भी कमल खिलने का है? कोई चांस नहीं दादा इस बार से। ओनली फॉर जेबी केसेस चलेगा इस बार। अच्छा, जो यहाँ का माई माटी का बात करेगा, जो झारखंडी होगा उसी का वोट देंगे। इस संजय सेठ जो है ना, अभी तक देखिए 5वां साल खत्म होने जा रहा है उसका कार्यकाल का। अच्छा। ना कोई यहाँ तक गांव घर में अभी तक उसको नहीं जानते होंगे, कोई नाम भी नहीं सुने होंगे। लेकिन तो पर भी मोदी का लहर में एक बाहरी राजस्थानी होने के नाते देखिए उसको संसद बना के जीता के हम लोग दिल्ली भेजने का काम किए। लेकिन हम लोग का कोई तो बातचीत करते नहीं, हम लोग को स्थानीय और लेकर। और कैसे करेंगे दादा बाहरी सांसद यहाँ पर। इसी चलते हम लोग इस बार जो भी खड़ा होंगे जयराम महतो की तरफ से, जेबी केसेस की तरफ से, उसी का हम लोग वोट देकर भारी से भारी मतों में जिताने का काम करेंगे। तो आप लोग जेबी केसेस के कार्यकर्ता हैं या जनरल स्टूडेंट हैं आप लोग? ना, हम लोग स्टूडेंट भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, और एक बोलिए कि किसान मजदूर भी हैं हम लोग। अच्छा, जी, मतलब इस बार आप लोग पूरा तैयारी कर रहे हैं? जी जी, एकदम पूरा जोर शोर से एकदम गांव गांव बूथ बूथ जाके हम लोग तैयारी कर रहे हैं अभी। और एक एक को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और ये जो आने वाले जो 25 मई को जो चुनाव है हम लोग का, उसमें भारी से भारी मतों में वोट देके हम लोग के जेबी केसेस टीम के जो भी प्रयास हैं उसको जिताने का काम करेंगे। अच्छा, तो बहुत सारे तो बोल रहे हैं कि नहीं, वो तो कुछ नहीं आता है उन्हें जेबी केसेस में, कैसे उसको वोट देंगे? जेबी केसेस जो हम लोग का भी जो है, कुछ करें चाहे ना करें, लेकिन हम लोग का झारखंडी कम से कम एक आदमी का तो भला होगा। अब बाहरी को हम लोग दे के जो कर रहे हैं, लेकिन उसको क्यों दें हम लोग, जबकि यहाँ का है उसी को ना देंगे हम लोग। मतलब पूरा गांव आप लोग सोचे हैं कि? जी जी, जितना है पूछ सकते हैं आप, गांव गांव जाए रिपोर्ट कीजिए, सब में पता चलेगा। मेरे कोटाप गांव में जाके देखिए कि दूसरे पार्टी के बूथ खर्चा लेने वाला आदमी नहीं होंगे। अच्छा, ऐसा स्थिति बना हुआ है। लेकिन संजय सेठ देखिए भारी बहुत वोट दिए हैं उसको, लगभग 200 से 300 का अंतर से वोट दे के जीता, उसको आगे बढ़ाए। आपका गांव से? जी, मेरे बूथ कोटा बूथ से। अच्छा, लेकिन इस बार ऐसा कुछ होने वाला नहीं, उसको बूथ खर्चा लेने वाला आदमी नहीं होगा हम लोग के बूथ से। अच्छा, कितना होगा आपका गांव का संख्या लगभग? लगभग होगा 600 आसपास। 600 से उसमें उसको खाता भी नहीं खुलेगा हम लोग बूथ से। 600 घर होगा कि मतलब बूथ में उसमें मतदाता होंगे। मतदाता होंगे जी। अच्छा, जितना घर होगा, घर में कितना पक्का मकान मिला होगा वहाँ पर? ना, इस बात तो नहीं, कुछ नहीं मिला है हम लोग को। पक्का मकान नहीं मिला? ना। और युवा से जानते हैं, क्या नाम है आपका? जगतपाल महतो। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा पन्नाडी पंचायत तिलेपेड़ी गांव। तिलेपड़ी गाँव। तो क्या लगता है कि इस बार कमल खिलेगा? नहीं, इस बार कोई चांस नहीं है। तो क्योंकि पिछले बार हम लोग बिना जानबूझ के ही दिए थे संजय सेठ को, क्योंकि हम लोग का कोई अपना कैंडिडेट नहीं था। और इस बार जो हमारा कैंडिडेट है, ये हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा कैंडिडेट हम लोग चुने हैं, चुनेंगे उसको। और जैसे कि ये जो कमल साहब का जो संजय सेठ हुआ ना, ये होता है कि ये कि मतलब बाहरी प्रत्याशी होने के नाते इसको अब हम लोग नहीं स्वीकार करेंगे। अच्छा अच्छा, तो ये आपका गांव का बुजुर्ग भी यही बात बोलते हैं कि सिर्फ स्टूडेंट वर्ग में ये बात? नहीं, सबका युवा नहीं एक ही है। अच्छा, बुजुर्ग हो, महिला हो, स्टूडेंट हो या कृषि हो, अच्छा, सबको चाह रहे हैं कि इस बार अपना घर का ही प्रत्याशी हो। अच्छा। हाँ। तो आप लोग क्या क्या कार्य कर रहे हैं अभी? वो उनके पास तो फंडिंग भी नहीं है, उतना अनुभव भी नहीं है, कैसे आप लोग क्या कीजिएगा? अब फंडिंग नहीं है, लेकिन दिमाग है उनके पास, हम लोग के लिए लड़ने का उनका शक्ति है। हम लोग खुद से फंडिंग करेंगे, हम लोग खुद से घूमेंगे। जितना युवा है, जितना स्टूडेंट है झारखंड के, सबको खुद से फंडिंग करके हम लोग अपना लोकसभा से हम लोग प्रत्याशी चुनेंगे। आपको क्या लगता है, आप मान लेते हैं चुन लेते हैं, यहाँ से जीत जाते हैं, तो आपके क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र के लिए क्या काम करेंगे वो आप पे? देखिए, काम करेंगे, लेकिन हम लोग का जो हम लोग का कमी है वो हम लोग जा कर के बोल पाएंगे, क्योंकि हम लोग का नज़दीक में पड़ता है, राह से हैं। हम लोग का अभी जो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, देवेंद्र भैया का मतलब अभी रुझान आ रहे हैं कि वो खुद लड़ेंगे, तो हम लोग जा कर के भी बोल सकते हैं।
कुछ भी प्रॉब्लम हो जा कर के उनको बोल सकते हैं। क्या है कि गांव का देहात का अपना भाषा समझेगा, और बाहर का हुआ तो उनका जाके रांची में कोई गांव क्षेत्र का आदमी जाएगा रांची में मिलने तो वो मिल नहीं पाएगा। इनका जाएंगे उनके पापा से भेंट होगा तो उनके पापा को बोल सकते हैं, तो उनके पापा के द्वारा उनके पास बात जाएगा कि बेटा वहाँ से नज़दीक वाला गांव से आया था, कुछ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम इशू हुआ है तो देख ले। तो बस पिता बाप बोलेगा तो थोड़ा सा तो समझ में आएगा। चलिए, और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम निर्मल कुमार महतो जी हुआ। कहाँ घर होगा आपका? मेरा घर जड़िया। अच्छा, तो क्या लगता है कि इस बार कमल खिलेगा? कमल का क्या बात कर दे, उसका जो कमल का जो नीचे से जड़ से होता है ना, इस बार जड़ समेत उसका ख़त्म हो चुका है और उसका कोई टाइम टेबल नहीं है। सिर्फ रांची लोकसभा से उसका कोई चीज़ यहाँ उसका जो आदमी थोड़ा बहुत कैंडिडेट दिखता था वो भी नहीं दिखने का है। हमने रिपोर्टिंग किया था, बहुत जगह हमने किया है रिपोर्टिंग, उसमें से बहुत सारे जो बुजुर्ग हैं सबको चाहते हैं बीजेपी को, अधिकतर चाहते हैं बीजेपी को, लेकिन जो जुआ है जैसे आप हैं इस कैटेगरी को चाहते हैं जेबी केसेस को, तो बुजुर्ग मतलब जुआ चाहते हैं, बुजुर्ग नहीं चाहते हैं, तो कैसे आप अपना? जैसे बुजुर्ग का बात बोले आप, बुजुर्ग लोग का आदत हो गया था। जैसे हम लोग का सबसे पहले रामटोल चौधरी जी थे जो 4 बार 5 बार लोकसभा सीट जीते हैं, लेकिन आदमी को ये लोग नहीं पहचानते हैं, मेरे बुजुर्ग नहीं पहचानते हैं कि हमारे क्षेत्र के सांसद कौन है। लेकिन इन लोग का आदत हो चुका है कि मेरे यहाँ खाली कमल और कमल ही यही लोग जानता था। हम लोग जैसे नया कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं था, क्षेत्रीय आदमी नहीं था, हम लोग को बुजुर्ग को माँ बाप को समझाने के लिए कि मेरे बुजुर्ग को खाली कमल ही दिखता था। इसको हम लोग को सामने जा के हम लोग को बुजुर्ग समझाना होगा कि हम लोग का क्षेत्रीय पार्टी, क्षेत्रीय हम लोग का गाँव का बेटा, गाँव का आदमी हो तो मेरा भला हो सकता है। हमारे बीच जो हमारे लोकसभा चुनाव इस बार लड़ रहे हैं, हम लोग का क्षेत्र का, हम लोग का राहे क्षेत्र के देवेंद्र नाथ महतो जी, उनका हम लोग की ओर से बहुत सपोर्ट है। और हम लोग का बुजुर्ग का भी कहना है इस बार की कोई भी आए, हम लोग का टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व में जो भी खड़ा होगा रांची लोकसभा क्षेत्र में, हम उसी को वोट करेंगे। मेरा जान जा सकता है लेकिन हम किसी को वोट नहीं देंगे, देंगे तो सिर्फ टाइगर को ही देंगे। क्योंकि हमारे क्षेत्र में मोदीवास जो वादा किए थे 2022 तक कि मोदीवास हर घर को मिलेगा, लेकिन आज तक मेरे सोनाहातू थाना बोलिए या तेतला पंचायत तक बोलिए, तेतला पंचायत का इतना रिकॉर्ड है कि कोई भी खोज के निकाले उसका भाजपा का कार्यकर्ता कि एगो को मोदीवास हुआ है तो हम उसका गुलाम खाटेंगे कि एक भी किसी को दिया है तो मोदीवास। और आजकल जो हेमंत सोरेन जी निकाले हैं अभुआवास ऐसा आदमी को दिया जा रहा है कि क्या बोलेंगे, देख के आंख से आंसू आ रहा है। ऐसी स्थिति है हमारी इस झारखंड की। हमारे भाभी जी का नाम आया था, हमारे एक भतीजे आए हैं, पैदा हो के 10 महीना हुए थे, अब बड़े भाई नहीं हैं। उसका अबुआ आवास आया था, किसी तरह से गुजार पसार करके चला रहे थे, और उसका नाम आने के बाद सूची में पैसा आने वाला था, इसको नाम काटा गया। ये कौन कर रहा है? जो हमारे गांव में, पंचायत में या क्षेत्र में बड़े बड़े दलालों हैं, पैसा वाले हैं, वही लोग का ये सब काम है। जो हम लोग को गरीब को आपने जूता के नीचे ही रखना चाहते हैं, उसका ऊपर आने नहीं देना चाहते हैं। तो हम यही गांव वाले से और पूरा रांची विधानसभा का आदमी को जगाना चाहेंगे कि हमारा क्षेत्र का आदमी कोई भी हो, आँख मूंद के वोट कीजिए, आँख मूंद के वोट दीजिए उसको, ताकि हम लोग माए माटी के लिए लड़ सके, जाके अपना हक के लिए। जैसे स्कूल से माँ बाप बच्चा आता है तो माँ बाप को बोलता है मम्मी हमको 5 रुपया दो, तो हमको भी कुछ मतलब दिक्कत होगा तो हम जाके जब से कह सकते हैं कि मेरा आज खाने का अन्न नहीं है, आज मेरा फलाना काम है, मेरा आज दीदी को शादी है, तो हमको अब जाएंगे इसका द्वार तो हमको 5 रुपया तो दे के भेजेगा। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहते हैं आप, जैसे कि जयराम महतो का नाम ले रहे हैं, देवेंद्र महतो का नाम ले रहे हैं, ये इस क्षेत्र से चलिए जीत जाते हैं, मान लेते हैं, जीत जाने के बाद आप इस क्षेत्र के लिए क्या क्या कार्य करेंगे आपके जानना चाहते हैं? इस क्षेत्र में जिसे हम लोग का गाँव में सबसे पहले तो दलाली हो रहा है अपना अपना क्षेत्र में, जितने भी कार्यकर्ता होंगे उस दलाली को सबसे पहले हटाएंगे। ब्लॉक में हो या सरकारी काम में हो या अपना क्षेत्र में कोई पीसीसी भी ढलाई हो रहा है, कुआं भी हो रहा है, तो उसमें सब दलाली हो रहा है। छोटा सा हम आय जाति स्थानीय जन्म पहचान पत्र बनाने जा रहे हैं, तो ब्लॉक में दलालों का हड़कंप मचा हुआ है। फॉर्म दे दीजिए या ना दीजिए, उसको पहले पैसा चाहिए, उसको आपको साइड से ले जाएगा, उसको पैसा पहले दीजिएगा तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब ये सारा चीज़ आप लोग दलाली वगैरह सब ख़त्म करना चाहते हैं। इसके अलावा आप विकास के लिए क्या काम करेंगे? विकास के लिए सबसे पहले तो दलाली ख़त्म करेंगे, और विकास के लिए जैसे हम लोग का गांव क्षेत्र में जो बड़े बड़े लोग का जो कोई भी काम हो रहा है तो बड़ा लोग का ही हो रहा है, तो हम लोग जो माटी से जुड़े हुए हैं वो माटी को के साथ जड़ रहे हैं,
उन लोग तक जो आवाज़ नहीं पहुँच रहा है, जो लाभ नहीं पहुँच रहा है, वो लाभ को पहुँचाने का काम करेंगे। युवा आए हुए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम परमेश्वर महतो है। मैं JBKSS संगठन के जिला कर कमेटी सदस्य हूँ अच्छा अच्छा। और मेरा गांव ही सोनाहतू प्रखंड के सुदूर क्षेत्र मरचाली पड़ता है। अच्छा अच्छा। तो क्या लगता है JBKSS इस बार लोकसभा चुनाव जीतेगी? जी बिल्कुल। देखिए, जीत तो जनता के हाथ में है और जनता तक हम लोग पहुंच रहे हैं, जनता को भावना को समझ रहे हैं और यहाँ के जनता को क्या सुविधा मिलना चाहिए, यहाँ के युवाओं को क्या सुविधा मिलना चाहिए, इस आधार में हम लोग जन जन तक पहुँचने का काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप में अगर जनता हमारे साथ है तो जीत निश्चित है। तो जनता को कैसे अपने कुनबा की ओर ले आइएगा? देखिए, यहाँ का जो जनता के बीच में जाके हम लोग जनता के दिल को कैसे जीतेंगे, सब देखिए रहे हैं। कुछ दिन पहले पेपर लीक हुआ। पेपर लीक मामले में हमारे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो जी के अलावे और 4-5 हमारे युवा साथी का, स्टूडेंट का उसमें FIR किया गया। तो आज पेपर लीक हुआ, तो पेपर लीक कैसे होता है, ये सब सिस्टम हम लोग आने वाला दिन बदलेंगे। अगर हमारा सरकार बनती है झारखंड में तो ये सब चीज़ बेहतर करेंगे ताकि यहाँ के युवाओं को नौकरी मिलना चाहिए, यहाँ के आदमी को रोजगार मिलना चाहिए और यहाँ के व्यक्ति को स्थानीय नियोजन नीति का लाभ मिलना चाहिए। ये बात तो पिछले सरकार भी करती आ रही है। देखिए, वो आप सही बोल रहे हैं, कहना और करना में बहुत फ़र्क है। लेकिन आपको लगता है कि जयराम ऐसा व्यक्ति है जो अपना 10 गो बीमारी को लेकर साथ में लेके वो हमेशा पब्लिक के सामने, पब्लिक का आवाज़ बन के हमेशा पब्लिक के सामने आते हैं। तो निश्चित रूप में जनता उसको साथ दे रही है और जनता का भरोसा है। अगर किसी के ऊपर भरोसा है झारखंड में तो एक वही व्यक्ति है, टाइगर जयराम महतो। लास्ट वही बदलाव कर सकता है, नहीं तो फिर झारखंड को बर्बाद होने में कोई नहीं बचा सकता है। मतलब आपको लगता है कि जयराम महतो ही इस क्षेत्र के लिए या झारखंड के लिए बेहतर कर सकते हैं? जी जी। तो क्या आप यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितने भी युवा ही सिर्फ नज़र आ रहे हैं, मैं वही बार बार आपको भी एक क्वेश्चन करना चाहूँगा मैं कि जो बुजुर्ग हैं वो बुजुर्ग JBKSS को नाम तक सुनना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे जो अपना पार्टी में लेवल से हैं, चाहे बहुत सारे इस क्षेत्र में मैं घूमा, कोई BJP को चाहता है, कोई कांग्रेस को चाहता है, उसको कैसे अपनी ओर लाइएगा? देखिए, हम उन बुजुर्ग तक यही मैसेज लेके पहुँचेंगे कि आज हमारे नौजवान बुजुर्ग के नाती हो, चाहे पोता हो, चाहे उसका नातिन हो, चाहे उसका नाती हो, चाहे उसका जो भी है, युवाओं के लिए हम कहेंगे कि युवाओं के लिए आपने अगर आपका बेटा का बेटी को आप पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तो उसको पढ़ लिख के फिर वही काम करना पड़ेगा जो हम लोग सब दिन करते आए हैं। हमारा किसान का काम जो होता है खेती करना, किसान का काम जो होता है घर का काम, जो घर का काम करना, तो सीमित उसी में रह जाएंगे तो इतना खर्चा करके क्या फ़ायदा है बताइए। अगर हाँ, खर्चा यदि आप लोग करते हैं अपना नौजवान के लिए, आने वाला भविष्य के लिए, कि उसका लाइफ बने, पढ़ लिख के वो कोई ऑफिसर बने, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई पुलिस बने, कोई IAS अफसर बने, तो ये चीज़ सोचना पड़ेगा कि अगर आज झारखंड में हमारे युवाओं का नौकरी क्यों नहीं हो रहा है। देखिए, हमारे गांव में ही मोटा मोटी 20-40 गो B.Ed करके बैठा हुआ है। आज जाड़िया में देखिए B.Ed करके बैठा हुआ है। उन लोग को नौकरी क्यों नहीं मिला? इसीलिए नहीं मिला कि उतना वो घूस देने का सक्षम नहीं है, घूस देने का सक्षम नहीं है, इसलिए नहीं होता है। गरीब का यहाँ आप देख लीजिए, गरीब का यहाँ किसी का नौकरी नहीं होता है। हाँ, 1-2 गो रखता है, 100 में 10 गो रखेगा कि चाय वाला का बेटा IAS बन गया, ठेला वाला का बेटा DSP बन गया, यही होता है। और सब है हमारे बीच में, सब बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, और समय आने पर सब दिखेगा। 2 ही राष्ट्रीय पार्टी नज़र आते हैं हमेशा। जब से देखते आ रहे हैं हम लोग, आज 30 साल से देखते आ रहे हैं। हम लोग को जितना उम्र हुआ 30-35 साल, तब से देखते आ रहे हैं। कभी कांग्रेस की सरकार, कभी BJP की सरकार, कभी सांसद BJP का, कभी कांग्रेस का, ये उलटपलट होते आया है। हाँ, लेकिन आज देखिए BJP जो कैंडिडेट देता है हमेशा, ये आपका ये अभी जो कैंडिडेट दिया है ये BJP से संजय सेठ को, संजय सेठ वो भी बाहरी है। क्या बाहरी हमारे भावनाओं को, हमारे जनता की भावनाओं को समझेंगे? क्या हमारे कितने खेत है, कितने खलिहान है,
कितने हमारा परिवार है और परिवार का क्या दिक्कतें आ रही है, क्या वो समझ पाएंगे? नहीं पाएंगे। हाँ, और दूसरी बात की ये कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी वो बाहरी कैंडिडेट दिए हुए हैं, गुजरात का है, वो भी क्या हमारा भावना को समझेंगे? नहीं समझेंगे। हाँ, अगर आज किसी व्यक्ति ने हिम्मत रखा है कि हमको भी इस जगह में आना चाहिए और जनता का सेवा के लिए अगर वो आ रहा है, तो निश्चित रूप में उसको सहयोग झारखंड में करना चाहिए, उसको मतलब मौका देना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र महतो हुआ, कहाँ घर हुआ? तेंतला पंचायत जाड़िया गाँव। अच्छा, तो क्या लगता है जेपी केसेस जीतेगी या इस बार कमल खिलेगा? नहीं, बिल्कुल जेबी केसेस जीतेगी। वो उसको वोट करेंगे हम लोग, सब कोई मिल के वोट करेंगे, सबको बोलेंगे कि वोट करिए। काहे कि अभी तो हम लोग का झारखंड में ना नीति बना, ना नियम बना, कुछ नहीं बना। जब से बीजेपी का ये संजय सेठ है, अभी तो संसद, अभी तो कोई हम लोग का इधर इलाके में कोई पहचानता भी नहीं है उसको। तो ऐसे लोग को हम लोग नहीं चुनेंगे, हम लोग का चुनेंगे देवेंद्र नाथ महतो को चुनेंगे, जेबी केसेस से जयराम महतो को जिताएंगे। अच्छा, मतलब पूरा आप लोग फुल बना लिए हैं कि हम लोग? हाँ हाँ, हम लोग खुद सक्रिय सदस्य हैं, हम लोग भारी मतों से जिताएंगे। ये देखने को मिल रहा है कि जहाँ इस क्षेत्र में जुआएं हैं, ये जुआएं जेबी केसेस और JLKM का दीवाना है। बोले तो आप इस क्षेत्र से लोकसभा चुनाव में देवेंद्र नाथ महतो को ही जिताने का इच्छा रखते हैं, जुआ की बात करें तो फिर हमारे क्षेत्र में बने रहिए।